ओ लेवल्स के दो हैं। ये जो P1 था दैट इज बेसिकली थ्योरी, और जरार ये जो P2 आपने पढ़ा ये हमारे पास है थ्योरेटिकल। ठीक है, हमारे पास जो इसमें है ए लेवल्स में, इसमें हमारे पास चार पेपर हैं, P1, P2, P3 और P4। इसमें जो सबसे पहले वाला है हमारे पास दैट इज बेसिकली थ्योरी। ठीक है, और हम इसी से स्टार्ट करेंगे P1 से। इसके बाद आगे सूडो कोड भी है, और इसके बाद आगे कोडिंग भी है, और आखिर में ये हमारा प्रैक्टिकल है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेपर दैट इज P1। सो आप मुझे बताएंगे आप कोडिंग में अच्छे हैं या थ्योरी में अच्छे हैं जरा। सर मैंने तो दोनों पेपर नहीं पढ़े, सिर्फ बायो पढ़ी हुई है थ्योरी। बायो पढ़ी हुई है तो आपके लिए फिर ये सारा न्यू होगा। जी सर। तो हम फिर जरा ऐसा करते हैं कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनमें मैं डिटेल में जाऊंगा, ताकि आपका जो ओ लेवल्स के अंदर आपने नहीं पढ़ा वो आपको मैं यहाँ पे कवर करा सकूं। ठीक है, ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, पहले पेपर से, दैट इज आवर P1। ओके, जो हमारे पास पहला चैप्टर है दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे, और दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ ए लेवल, जिसको हम P1 कहते हैं। लास्ट ईयर इसका P1 का पेपर लीक आउट हो गया था, तो स्टूडेंट ने ये सोचा था कि हम शायद P1 में ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे, तो P2 और P3 और P4 में अगर कम भी आ गया तो कोई मसला नहीं है। बट हुआ ये कि ये जो P1 बच्चों ने तैयार किया हुआ था ये लीक आउट हो गया था, सो उनको फिर मार्क्स P2, P3 और P4 की बेस पे मिले। तो ये पेपर्स जो होते हैं ये टोटल 75 मार्क्स के होते हैं, आपने दिए होंगे। और इसमें जो ए ग्रेड बनता है वो ऑलमोस्ट, अगर मुश्किल पेपर होगा तो 40 तो कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 40 to 45 पे ए ग्रेड बन जाता है आराम से। सो दैट मीन्स कि हमें एफर्ट करनी है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ए ग्रेड जाके 65 पे बनेगा या 70 पे बनेगा। तो हमने ए ग्रेड को अगर फोकस करना है तो हमारी रेंज कितनी होगी, हम 55 की रेंज रखेंगे। दैट अगर हम इसको टच कर लें 55 आउट ऑफ 75, सो दैट मीन्स आपका ए ग्रेड कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपके जितने P1, P2, 3 हैं, इन सब के जो थ्रेश होल्ड हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि आप रेगुलर क्लासेस लें, और जो जो टॉपिक्स हों उनको आप साथ साथ प्रिपेयर करें, और वीडियो लेक्चर्स भी सुने, मेरे से नोट्स भी ले लें, और प्लस क्लासेस अटेंड करेंगे, रेगुलर रूटीन बनेगी तो ऑब्वियसली ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कंप्यूटर के बारे में क्या पता है आपको जरा। और वो बाइनरी वगैरह का थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा अच्छा, नहीं। बाइनरी का पता है। गुड गुड गुड। अच्छा, आपको बाइनरी का पता है। ठीक है। अच्छा, बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है। 2 डिजिट्स, 0 1। टू, यस एग्जैक्टली, बाइनरी मीन्स टू, एंड इट इज बेसिकली 0 and 1। अच्छा, इस बाइनरी को हमने कंप्यूटर के साथ लिंक क्यों किया हुआ है। सर ये कोडिंग लैंग्वेज होती है। यस, इट इज अ कोडिंग लैंग्वेज। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कोडिंग लैंग्वेज है। ये वाली लैंग्वेज क्यों नहीं है, 1 2 3 4, ये भी तो हो सकते थे। ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता ना, इसलिए सर। हाँ, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड इसी को क्यों करता है, 0 और 1 को।
नहीं पता सर ये वाली बात। नहीं पता? अच्छा, आपके घर में बटन है ना जिससे लाइट ऑन ऑफ होती है? यस सर। आप इसको ऊपर करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, यस सर। और नीचे करते हैं तो ऑन हो जाती है। ऐसे ही होता है। ऐसा ही है सर। तो दैट मीन्स कि हमारे पास, हम घर में भी बाइनरी चला रहे होते हैं, 0 और 1, 0 एंड 1। सर ये लॉजिक गेट्स होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत फिजिक्स में एग्जैक्टली। पढ़ते हैं। हाँ, अब आप सही आंसर बता रहे हैं। हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, आपने फिजिक्स में ये पढ़े होंगे, एंड गेट। इसको अगर 0 और 1 की कमांड दें, और अगर ये हमारा एंड गेट है, तो आउटपुट क्या आएगी? एंड गेट की आउटपुट क्या आएगी जरा? तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बाद सिलेबस से निकल गया था थोड़ा, इसलिए पता है चलें, थोड़ा। मैं करवा देता हूँ। देखें, अगर हमारा है ना एंड गेट, अभी तक मैं वो डाटा आपको दे रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी चीजें रिवाइज हो जाएं, फिर मैं अपना बताऊंगा सारा। अगर हमारा एंड गेट है और इसको मैं 0 एक इनपुट देता हूँ और एक 1 देता हूँ, तो ये भाई साहब मुझे क्या आउटपुट देंगे? वन। ये ये जो एंड है ना, ये थोड़ा ढीठ वाला होता है, लाइक दिस इज हार्ड वन। ये कहता है कि सर भाई इसमें जब शायद तक आप मुझे। जी, मल्टीप्लाई करते हैं शायद इसमें। इसमें। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, अब आप मुझे ठीक आंसर बता रहे हैं। ये कहता है कि जब तक आप मुझे दोनों चीजें ट्रू नहीं देंगे, मैं आपको आंसर ट्रू नहीं दूंगा। अब हम इसको थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं, हम ये 1 कर देते हैं, ये 0 कर देते हैं, इवन देन ये भी हमारा आंसर क्या प्रोड्यूस करेगा? 0। अगर हमने दोनों 0 0 दे दी, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएंगी, राइट? तो हमारे पास पीछे एक कंडीशन बचती है कि हम इसको पहली भी इनपुट सही वाली दें, दूसरी भी ठीक दें, तो ये भाई साहब हमें ये कहते हैं कि हाँ, अब मैं आपको आउटपुट क्या दे देता हूँ? 1। ठीक। तो इसके अंदर भी हमारे पास बाइनरी ही चल रही है। ये देखिए, 0 1 के अंदर भी, लॉजिक गेट्स के अंदर भी, ये सारा कुछ क्या चल रहा है? बाइनरी चल रहा है। अब बाइनरी क्यों चल रहा है, मेरा फिर क्वेश्चन वही है। आई डोंट नो सर। नहीं? सर। अच्छा, मैंने आपको वो बटन वाली एग्जांपल दी। देखें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? यस तो सर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास ऑप्शन ही दो होती हैं, आइदर इट कैन बी 1, इट कैन बी 0। या तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, या आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो थर्ड चीज तो है नहीं इसके अंदर, राइट? सो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज इसलिए समझता है बिकॉज इट इज हैविंग ओनली टू स्टेट्स, वन स्टेट इज 0 एंड सेकंड स्टेट इज 1। इसलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इट इज आवर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये बात क्लियर होगी? यस सर। ओके। तो अगर हम इसमें 1 2 3 वाली चीजें ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होगी ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे पास तो ऑप्शन ही दो हैं। सो हम ये कहेंगे कि बाइनरी इज दी, आप कौन से एरिया से हैं? सर वाक एंड से। वाह कैंट से, अच्छा। सो हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऑफ कंप्यूटर कह लें, कि ये इसके अलावा कोई और चीज नहीं समझता। इसको जब भी आपने कोई चीज देनी होगी, तो आपको कोई इस तरह की खिचड़ी देनी पड़ेगी इसकी, 0 1 0 0 1 0 0 1 अब ये ऑब्वियसली, अगर मैं आपसे कहूं कि जरार मुझे याद करके दें, तो आप नहीं याद कर सकते, राइट? बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ अगर 0 1 ऐसे लगी होंगी, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, इट इज अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, और ये बाइनरी लैंग्वेज क्लोजर टू कंप्यूटर होती है और अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग होती है। ये हमारी डिस्कशन यहाँ पे एंड हुई। आप जरा बताएं, अभी तक की डिस्कशन से क्या आइडिया हुआ आपको? सर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि कंप्यूटर में लैंग्वेजेस वगैरह किस तरह से अंडरस्टैंड क्यों करता है, यस। वजह क्या है उसकी।
वजह क्या है इसकी? ठीक है। अच्छा, तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इससे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेफिनेशंस। बड़ी आसान सी चीजें हैं। सो कंप्यूटर की दो चीजों के ऊपर कंसिस्ट करता है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये तो आइडिया है ना आपको जरा? यस सर। ये तो आइडिया है ना आपको कि कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर होती यस है और सर, एक ये सॉफ्टवेयर आइडिया होती है। है, ये तो आपको पता है। अच्छा, जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर डाटा लेके जाती है उनको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात कर सॉफ्टवेयर। रहा हूँ, इनपुट डिवाइसेस, है ना? यस सर। और जो कंप्यूटर से डाटा बाहर लेके आती हैं उनको हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे ही है? यस सर। ओके। अब आप मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर के अंदर डाटा कौन कौन सी डिवाइसेस लेके जाती हैं, कोई नाम बताएं। सर सीपीयू। हम्म? सीपीयू। सीपीयू नहीं, सीपीयू तो ये सीपीयू तो बेचारा ये बैठा हुआ है, दिस इज सीपीयू, दिस इज सीपीयू। सीपीयू में तो डाटा जाना है। Input devices, the devices that takes data into the computer is called input devices. सर ये मैं पढ़ रहा था एक दफा कंप्यूटर की बुक, उसमें लिखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, कुछ था बस था, कुछ क्या था ये याद नहीं हाँ हाँ। अभी मैं नाम लूंगा तो आपको आप कहेंगे ओ ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता था। है। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट बस या डेटा बस कुछ तरह से क्या है, हाँ इस हाँ। तरह इस तरह का नाम था सर कुछ। अच्छा, चले मैं आपको हिंट देता हूँ। अगर मुझे कोई टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा कंप्यूटर के अंदर लेके जाना है, तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे मैं डाटा एंटर कर सकता हूँ? जरा। कीबोर्ड। कीबोर्ड। वेरी गुड, कीबोर्ड। सो हमारे पास इनपुट पहली कौन सी होगी? कीबोर्ड। कीबोर्ड के साथ हम टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा इनपुट लेके जाते हैं। ठीक है, चलें। यस सर। अब मैं आपको अगला हिंट देता हूँ। मुझे स्क्रीन के ऊपर ना ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 एक एरो को घुमाना है स्क्रीन के ऊपर। माउस। माउस। वेरी गुड। सो हम ये कहेंगे कि हमारी माउस इज अ डिवाइस जिसके साथ हम क्या करते हैं? इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर पॉइंट कर सकती है ये, सो इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, और क्या हो सकती है? मुझे अगर साउंड भेजना है कंप्यूटर में, साउंड, तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। वेरी गुड, नाम तो आपको पता है। सो माइक्रोफोन किस लिए यूज होता है? वॉइस इनपुट के लिए। और किस फॉर्म में डाटा जा सकता है कंप्यूटर के अंदर? कैमरे के और बारे में क्या ख्याल है आपका? कैमरा भी हो सकता है सर। कैमरे से वीडियो बनती है ना, तो यस वीडियो सर। हम बाद में कंप्यूटर में अंदर ले जाते हैं। तो हमने अगर वीडियो देनी हो तो हम कैमरा यूज करेंगे। कैमरा इज फॉर वीडियो। ये ले, ये हमारे पास काफी हैं, लेकिन अगर और हम सोचें तो हमारे पास और भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन बेसिक यही है। कीबोर्ड टेक्स्ट के लिए होता है, माउस पॉइंटिंग के लिए यूज हो रहा है, और माइक्रोफोन वॉइस के लिए यूज हो रहा है, और कैमरा हमारे पास वीडियो इनपुट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जब सारा डाटा लेके जाएंगे तो ये किस में डालेंगे डाटा? सीपीयू। सीपीयू में। अब आपने वो जो पहले बताया था ना कि सीपीयू, तो सीपीयू हमारे पास क्या होता है? इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या है ये? इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमारी बॉडी में जितना भी डाटा है ना, हमारी लेग्स का, हमारी आर्म्स का, या हमारे स्टमक का,
आईज का, नोज का, ईयर्स का, ये सारा किधर जा रहा है? दिमाग में, है ना, ब्रेन में। तो हमारी जितनी डिवाइसेस होती हैं, ये सारा डाटा किधर लेके जाती हैं? सीपीयू। सीपीयू। ओके, अब सीपीयू क्या करेगा? क्वेश्चन। कमांड करेगा, कमांड करेगा, कमांड वगैरह। कमांड करेगा। अगर मैं इसका वर्ड थोड़ा चेंज करूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? नो सर। अच्छा, हम इसका अगर वर्ड यूज कर लें प्रोसेसिंग, तो कैसा रहेगा? यस सर। हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग करता है ना, तो इसी तरह सीपीयू भी प्रोसेसिंग करता है, राइट? जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो क्या आउटपुट निकलेगी? साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो वेरी सकता गुड। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हमने टेक्स्ट भेजा है, तो टेक्स्ट के लिए कौन सी डिवाइस है जो हमें आउटपुट दे सकती है? है। मॉनिटर। मॉनिटर। वेरी गुड, वेरी गुड, अब आप ठीक बता रहे हैं। मॉनिटर। कोई और बताएं, इस मॉनिटर में एलसीडी भी आती है, सर। ठीक है। अच्छा, अगर हमने माउस की दिया है तो वो भी हमें मॉनिटर पे नजर आएगा और एलसीडी पे नजर आएगा। अगर हमने माइक्रोफोन में वॉइस भेजी है तो स्पीकर। आउट स्पीकर। वेरी गुड, अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया। तो फिर स्पीकर आउटपुट करेगा। और अगर कैमरा है तो तो ये मॉनिटर ही सर। ये भी मॉनिटर के अंदर यूज होगा। ये भी मॉनिटर के ऊपर या एलसीडी के ऊपर हमें डिस्प्ले देगा। अच्छा, अब हमने इसमें ये सारी चीजें हमने बता दी कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा, और CPU is used for the processing. It is also known as the brain of the computer. And then we have the output devices, and output devices are basically a monitor, LCD, speaker. अच्छा, ये जो टेक्स्ट की फॉर्म में अगर मैंने कोई चीज नोट्स बनाए हैं और मुझे, प्रिंटर। हाँ, अब आप मुझे पिक कर रहे हैं, तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो मुझे हार्ड फॉर्म में मेरा टेक्स्ट प्रिंट करके दे देगी, ठीक। अच्छा, लेट्स सपोज मुझे जो टेक्स्ट गया, मुझे जो मतलब माइक्रोफोन के थ्रू जो साउंड आया, मुझे उस स्पीकर पे नहीं चलाना, अब क्या करें? सर हैंड फ्री हम्म? हेडफोन्स। नहीं, ये भी, इसके अंदर भी तो छोटे छोटे स्पीकर है ना। मैं चाह रहा हूँ ये मेरे कंप्यूटर से आवाज बाहर जाए ही ना, क्या करूँ? स्पीकर हटा दें फिर सर। स्पीकर हटा दे। अच्छा, और भी तो कोई तरीका होगा ना, कुछ और भी तो कर सकते हैं। म्यूट कर दें सर। म्यूट कर दें? तो अगर स्टोर कर दें तो कैसी ऑप्शन है? स्टोर कर लें सर। स्टोर कर लें, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर कौन करेगा? स्टोर। सीपीयू करेगा। स्टोर कौन करेगा? सीपीयू करेगा। और अगर मेरे यहाँ पे सॉन्ग्स पड़े हैं, स्टोर्ड पड़े हैं, और मुझे स्पीकर तक ले जाने हैं, तो फिर मुझे सबसे पहले ये किधर देने पड़ेंगे? सीपीयू को। और सीपीयू फिर क्या निकालेगा? उसकी साउंड। बात की समझ आती? यस सर। तो हमारे पास, मैं अगर इसको रिव्यू करूं, तो वी हैव इनपुट डिवाइसेस, वी हैव microprocessor, and we have the output, and then we have the storage devices to store this data, right? यहाँ तक कोई confusion? नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो हम चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी आपने लेक्चर होने के बाद ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ये आपने नोट्स पढ़ने हैं यहाँ पे। अब हमने जो डिस्कशन की है वो ऑब्वियसली इसके अंदर सारा लिखा हुआ है। मैं एक लाइन आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखें, एन इनपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ हार्डवेयर दैट अलाउज डाटा टू बी ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर प्रोसेसर। हमने यही बात नहीं की? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, नो कंप्यूटर हाउ एवर पावरफुल
is a value unless it is possible to give its instruction and also data to be used when those instructions are carry out. ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हमें एक दरमियान में एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए जिसके बगैर आप आउटपुट नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है यहाँ पे। अगर इस माइक्रोफोन को मैं स्पीकर के साथ अटैच कर दूं, डायरेक्ट आउटपुट आएगी? ये नजर आ रहा है, ये स्पीकर है। यस सर। अच्छा, अब आपको थोड़ी देर साउंड शायद कम आए। इसके अंदर मैं डायरेक्ट ये अपने हैंड फ्री की पिन लगा दूं, आउटपुट काम करेगी? नो सर। नहीं, क्यों? सर इसमें होगा ही नहीं सही तरह। जी, इससे आउटपुट आएगा ही नहीं बाहर शायद। आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज सेंटर में हमारे पास ये सारा सिस्टम नहीं है प्रोसेसिंग वाला। ओके, तो आउटपुट डिवाइस क्या होगी फिर? अब आप मुझे बताएं, यहां तक ये आप बताएंगे आउटपुट डिवाइस क्या होगी? जरा खान। यस सर। सर वो आउटपुट, डिवाइस होगी जो कि प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेस करेगी चीज को और आगे कोई आउटपुट जनरेट कर सकेगी। यस। अब आपने ये कहना है कि आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट टेक्स डाटा आउट फ्रॉम द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। बिकॉज जब हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं तो वो कौन सा डाटा होता है? रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा, लाइक ऐसा डाटा जो किसी फॉर्म में नहीं होता। जब हम सीपीयू को दे देते हैं वो डाटा, और उसकी जब हमें आउटपुट मिलती है तो वो किस फॉर्म में होती है? इंफॉर्मेशन की। आपने क्या बोला? प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डाटा, ये वर्ड भी ठीक है। और ये हमारे पास डाटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। या आप इसको कह सकते हैं प्रोसेस्ड, जो आपने बोला प्रोसेस डाटा भी ये हो सकता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा? स्टोरेज स्टोरेज। का। स्टोरेज का, so storage is any piece of hardware which can store data outside the processor in the form which is suitable for the input back to the processor। कि हमने जो डाटा स्टोर किया उसको दोबारा हम प्रोसेसर में ले जा सकते हैं। This यस। is necessary because data must be saved for future use if the processor is switched off or for transfer from one machine to another। जैसे इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है किसकी? ये स्टोर डेटा की? स्टोर डाटा की, ये देखें। स्टोर डाटा में आपने लेट्स सपोज वॉइस रिकॉर्ड की, तो वॉइस रिकॉर्ड किस फॉर्म में होगी? साउंड की फॉर्म में। तो ये साउंड आपका सॉन्ग हो सकता है आपकी हार्डवेयर के ऊपर पड़ा हो, हार्ड डिस्क के ऊपर, सॉन्ग की फॉर्म में। सेकंड, आपने कोई टेक्स्ट एंटर किया, ये देखिए टेक्स्ट किया विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ये डाटा किस फॉर्म में स्टोर होगा? नोट्स फॉर्म। नोट्स की पैटर्न। फॉर्म में। यस, वेरी गुड, नोट्स की फॉर्म में। अब ये आपकी मर्जी है कि आप नोट्स बनाएं और फौरन प्रिंट आउट ले लें, या उसको कंप्यूटर के अंदर सेव रखें और बाद में उसकी प्रिंट आउट निकालें। इट्स अप टू यू। तो अगर आपने कंप्यूटर के अंदर रखे तो दैट मीन्स यू हैव टू स्टोर दिस डाटा ऑन दी स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइसेस हमारी हार्ड डिस्क होती है। नाम सुना हुआ है ना, यस सर। हार्ड डिस्क। आजकल आपने एक और भी सुना होगा, एसएसडी, यस सर। लैपटॉप के अंदर होती है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और एसएसडी नई टेक्नोलॉजी है, और ये फास्टर होती है उससे पहले वाले से। सो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स को कवर करना है। दिस इज फॉर इनपुट। ऑब्वियसली हमारी डिस्कशन तो होती रहेगी,
लेकिन आपने जब पेपर में ऑब्वियसली लिखना है तो आपने फिर ये वर्डिंग यूज करनी होगी जो इधर लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी आउटपुट है, और फिर इसके अंदर हमारे पास क्या लिखी हुई है, इसकी फॉर्म में हमारे पास स्टोरेज लिखी हुई है। सो स्टोरेज हम क्यों यूज करते हैं सरार? सर क्योंकि डाटा को सेव किया जा सके और आगे यस, जाके यूज करना होता है। यस, टू स्टोर एंड टू ट्रांसफर। ऑब्वियसली जरार आप सेव करेंगे, स्टोर करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे, राइट? ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमने चीज करनी है, ये हम बड़ी डिटेल में कर रहे हैं। वैसे तो ये चीजें मोस्टली स्टूडेंट को आइडिया होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने रिवाइज करना है ओ लेवल भी, तो हमें ये डिटेल में चीजें करनी पड़ेंगी। ये मैं आपको साथ साथ जो ओ लेवल्स में डाटा है वो भी करा रहा हूँ, और जो आपका ए लेवल का है वो भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसिक हार्डवेयर सिस्टम। अब यहाँ पे ना सम टाइम पेपर में एक वर्ड यूज किया जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं? देखें, इसको इसका आंसर वेरी इजी है। हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस is called peripheral devices। ठीक है, यस सर। तो इस इसका क्या पता चला आपको, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होंगी? सर कॉम्बिनेशन होगा एक हम्म, साथ हम्म, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस का, हम्म। जो कि कोई खास फंक्शन करे, रिजल्ट अच्छा, इंफॉर्मेशन वगैरह। अच्छा, आप ये समझें। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास एक जगह पे कीबोर्ड भी पड़ी है, माउस भी पड़ा है, प्रिंटर भी पड़ा है, एलसीडी भी पड़ी है, और जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इकट्ठी अगर एक जगह पे पड़ी हैं, सो व्हाट आई विल से दैट दीज दीज आर माय पेरिफेरल डिवाइसेस। समझ आती? यस सर। अच्छा, तो हम इसके लिए ना थोड़ी इससे आसान डेफिनेशन कर लेते हैं, वो ये है कि एनी डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के अंदर भी डिवाइसेस हैं, लेकिन यहाँ हम एक वर्ड यूज करेंगे, एक्सटर्नली, इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। इससे क्लियर होता है? यस सर। इससे और क्लियर होता है कि हमारे कंप्यूटर से एक्सटर्नली, अभी आप लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं? नो सर, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से, लैपटॉप नहीं है? यस सर है। तो कोशिश करें ना लैपटॉप से लें, मेरी स्क्रीन आपको बड़ी नजर आएगी। ओके हम्म, सर। ओके नेक्स्ट सर। टाइम, नेक्स्ट टाइम, अभी चले ले लें। तो दैट मीन्स के एनी डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर एक्सटर्नली इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। अच्छा, अब आप एक पेज रजिस्टर तो होगा आपके पास, यस सर। है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे? नो सर, अभी समझ रहा था सर। समझ रहे थे? चलें, अब जो हमने ये 34 मिनट्स के अंदर जो हमने लेक्चर डिलीवर किया, ऑब्वियसली हम स्पीड नहीं लगाएंगे, हम प्रॉपर चीजें लेके चलेंगे। इसमें से जो जो चीजें आपको समझ आई वो पेज पे लिख डालें। मेरी स्क्रीन आपके सामने है, मिल जाएगा?
पेन पेपर? यस सर। चले, ले ले। कौन सा लिख रहे हैं? सर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आपने इसी तरह बनाना है, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। इनपुट में इनपुट डिवाइसेस लिख दें, आउटपुट में आउटपुट डिवाइसेस लिखते हैं और दरमियान में सीपीयू रखते हैं। ओके सर। जी। और ये रजिस्टर संभाल के रखना है ताकि कल का लेक्चर भी हम इसी पे ले सकें। कितने ग्रेड आने की उम्मीद है आपको, जो पेपर दिए हैं? सर तकरीबन 6 स्टार आ जाएंगे। 6 स्टार, माशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। अरसलान साहब हैं यहाँ पे? जी जी सर। ये जो नोट्स बन रहे हैं ये आपने जरार खान को ट्रांसफर करने हैं लेक्चर के बाद। ओके सर, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। सर एएस लेवल का सेशन स्टार्ट हो गया। जी जी, एएस के ये। सर वो 1 जुलाई से नहीं था स्टार्ट। जी 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट होना नहीं, था ना। हमने असल में ओ लेवल पहले स्टार्ट किया है, तो ये फर्स्ट क्लास है आज। ए लेवल के स्टूडेंट के बच्चों के पेपर्स हो रहे थे अभी। आपका आखिरी कब था? 9th को बोले, था सर। 9th को था ना, तो अभी बच्चे इस वक्त जरा कम हैं, ऑफ पे गए हुए हैं बच्चे ज्यादातर। तो अभी काफी सारा क्यूरी, इसीलिए हमने थोड़ा डिले किया ताकि बच्चों को जरा रेस्ट मिल जाए। तो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज फिर जो बाद में बच्चे आएंगे वो फिर यूट्यूब से लेक्चर देखेंगे। ये सेम रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और थोड़ी देर में ये असलान साहब हैं, ये आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर देंगे। ये सेम लेक्चर आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और ओके प्लस रिटर्न फॉर्म में जो नोट्स ये असलान साहब पीछे बना रहे हैं और पढ़े भी हैं वो भी मिल जाएगी, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे अच्छे नोट्स वो हैं जो आप बना रहे हैं अभी इस वक्त, खुद बना रहे हैं जो। किधर पहुंचे? सर ये स्टोरेज। स्टोरेज पे, ओके। आपने इसमें से वो चीज़ पिक करनी है जो आपको समझ आई है। यस सर। जी। पैराफिटर तक पहुंच गए हैं? यस सर बस हो गया। ओके। पैराफिटर।
हाँ जी, हो गया। यस सर, बस हो गया। ओके। ओके ओके ओके। यस सर, हो गया। हो गया। अच्छा, आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप है? यस सर। ओके, ये मेरा नंबर लिखें, एकेडमी का नंबर है 0327 80। जी, मैंने 0380। स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, 240। इस पे व्हाट्सएप होगा। यस सर। आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, उसकी पिक्चर लेके इस पे सेंड कर दें, ओके सर। इस नंबर पे। अभी सर, अभी? आपके पास है मोबाइल अभी? यस सर है। है तो कर दें, अभी कर दें, ताकि हमें प्रोसीजर का पता चल सके कि आपने क्या लिखा है और आपको समझ के आई है। जो भी कोई क्यूरी होगी, कोई मसला होगा, तो आपने इस नंबर पर रब्ता करना है। वो दूसरा जो है वो असलाम साहब के पास होता है, वो एकेडमी का नंबर है। डाटा से रिलेटेड आप मुझे मैसेज करेंगे। कोई वीडियो नहीं पहुंची, गूगल ड्राइव का लिंक नहीं चल रहा, वो आप एकेडमी के नंबर पे मैसेज करेंगे। अभी मैं आपकी पिक्चर का वेट कर रहा हूँ। ओके, ये जरार खान साहब हैं। अच्छा, ये आपने नोट्स बनाए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, और आउटपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। ओके, सीपीयू में स्टोर डाटा, पेरिफेरल डिवाइस के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड गुड, और एनी डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर एक्सटर्नली गुड, एंड कंप्यूटर टेक्स रॉ डाटा सीपीयू। वेरी गुड। दैट मीन्स के आपको यहाँ तक क्लियर हो गया ये डाटा। यस सर। ठीक। ओके। सो आज क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, सो इसके अंदर आपने अ, अ, इसी नंबर पे, एकेडमी के नंबर पे अपनी ईमेल आईडी भी भेज दें, ताकि अरसलान साहब आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दें। सम टाइम अगर लेक्चर मिस होता है, तो ये सेम रिकॉर्डिंग जो अभी इस वक्त लेक्चर हो रहा है, ये आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। एकेडमी ओके का सर। नंबर है ना? यस सर है। अच्छा, उस पे अपनी जो वैलिड ईमेल, मतलब वो ईमेल वो होगी जिस सिर्फ आप असेस कर पाएंगे, किसी और ईमेल से लॉगिन करेंगे तो फिर असेस नहीं होगा। ठीक है सर। वो करेक्ट फॉर्म में स्पेलिंग के साथ वो असलाम साहब को भेज दें, जो दूसरा नंबर है एकेडमी का। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इस आज के लेक्चर में कोई इशू, आपको कोई मसला? नो सर। ठीक है, मैं आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ, इसके बाद जो हमने आगे पढ़ना है। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का टॉपिक है। फिर उसके बाद सिस्टम एप्लीकेशन, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये आगे चल के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे आपके पेपर में आने हैं, सेम उसी तरह के क्वेश्चन बने होंगे, फिर ऑब्वियसली हम ये सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? सर कोई ऐसा सिस्टम जो कोई मिलके कोई ऑपरेट करे कोई काम।
हाँ, तो कंप्यूटर के अंदर कौन सा सिस्टम होता है? विंडो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? विंडो। विंडो। विंडो गोल्ड, विंडो 9 10 सुना होगा नाम? यस सर। विंडो 11, ये इसके अंदर हमने वो पढ़ना है। मैं आपको क्विक रिव्यू दे दूं ताकि आपको आइडिया हो कि आगे चल के हम क्या पढ़ने लगे। अगर कंप्यूटर एक बंदा यूज कर रहा है तो हम कहते हैं ये सिंगल यूजर है। और अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल को पूरी दुनिया यूज कर रही है, तो फिर वो मल्टी यूजर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक भी इसी तरह का है, ये यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, ये इस वक्त आपको मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली यूजर इंटरफेस। तो ये भी ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर आगे ये क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये फिर आगे हम चलते जाएंगे। तो प्रोग्राम की ट्रांसलेशन, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। तो इसमें थ्योरेटिकल है, और थ्योरी जो है वो एक तरह से इजी होती है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है तो फिर दैट मीन्स कि आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। सर ये ठीक है। जितने चैप्टर 1 2 3 और 4 ये इस लेवल में देने हैं चारों? नहीं नहीं, टू, पहले दो देंगे, तो फिर आगे ए लेवल में जाके फिर दो देंगे। दो देने हैं अभी हमने, दो तैयार करने हैं, क्योंकि ये सिलेबस ज़रा ज़्यादा है। तो मोस्टली पहले बच्चे दो देते हैं एएस में, और फिर आगे जो ए लेवल 2 होता है उसमें फिर दो पेपर देते हैं। तो यूँ समझें कि ये थ्योरी के अंदर तो आराम से बच्चे ए ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। और जो है उसके बाद सूडो कोड, उसमें ऑब्वियसली हम उसमें टाइम देंगे तो वो भी इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। सर वो ओ लेवल के अंदर एक सवाल होता है पेपर 2 में 15 नंबर वाला। जी। सर उसको किस तरह करते हैं वो नहीं पता। वो वो क्या होता है उसमें? वो आपने कहाँ से सुन लिया? सर वो करते रहते हैं दोस्त लोग, कहते हैं वो नहीं होता हमसे। हाँ, वो ये होता है कि जितना ओ लेवल 2 का सिलेबस है, उस एक क्वेश्चन के अंदर ना सारे कंसेप्ट इकट्ठे हो जाते हैं। कि अगर पीछे ओ लेवल में कोई एक टॉपिक आपका मिस है ना, अगर, तो वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो उसको सूडो कोड कहते हैं, और वो सूडो कोड में सबसे ज्यादा अगर मार्क्स बच्चों के कटते हैं तो वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में कटते हैं। तो आखिरी दिनों में बच्चों को किसी क्वेश्चन की टेंशन नहीं होती सिवाय 15 मार्क्स के। ये इतना 15 मार्क्स पॉपुलर है कि आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा लेकिन आपको भी आइडिया है इसका कि ये मुश्किल है। यस सर। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमने वो प्रैक्टिकली लैपटॉप पे करने हैं। ऑब्वियसली हमारे पास 2 साल हैं इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। पहले साल हम पहले दो पेपर देंगे, और फिर जो हमारा सेकेंड ईयर होगा उसके अंदर फिर हम दो पेपर देंगे। तो ऑब्वियसली हमने एक महीने में तो तैयारी नहीं करनी, 2 साल जब करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी फिर क्लियर हो जाएंगी। मुश्किल नहीं है। ठीक है ज़रा। यस सर। और ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ओके।